ओम नमो नारायण। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मत्स्य पुराण की कथा, उस कथा के श्रृंखला के अंदर में भगवान श्रीमन नारायण जिन्होंने मत्स्य अवतार लिया, उस मत्स्य अवतार के अंदर में पुराणों की कथाओं को राजा मनु को वो सुना रहे हैं और सूत जी के द्वारा शौनक आदि 88,000 ऋषियों के द्वारा इस कथा को वेदव्यास व्यास जी के द्वारा संरचित नैमिषारण्य आदि तीर्थ के अंदर में 88,000 ऋषियों के द्वारा इस कथा का श्रवण किया जा रहा है। इस अद्भुत पुराण की कथा के अंदर में श्रीमन नारायण की नाना प्रकार की कथाओं का वर्णन उस श्रृंखला में कल मैंने आप लोगों को राजा बलि की कथा को श्रवण करवाया था। ऐसे अद्भुत राजा बलि जिनकी कथा को कल मैंने आप लोगों के समक्ष रखा था, और राजा बलि की कथा और वामन भगवान का प्रादुर्भाव मैंने आपको बतलाया था, जिसमें मैंने आपको ये भी बतलाया था कि अर्जुन जी ने धर्मराज युधिष्ठिर जी और द्रौपदी जी का एकांतवास को भंग किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें दोष लगा था। उस दोष के निवारण के लिए यहाँ पर उन शौनक ऋषि जी ने उन्हें वामन जी की चरित्र की कथा और वराह भगवान के चरित्र की कथा का श्रवण करने के लिए कहा था। और सूत जी भगवान कहते हैं कि वामन जी का चरित्र श्रीमन नारायण का वो चरित्र है जिसको श्रवण करने के बाद जीव आत्मा दो तथ्यों को जानता है कि परमात्मा ही आदि अनादि काल में सत्य है, श्री हरि ही पृथ्वी पे सत्य है, उसके अलावा जो कुछ दिखता है वो सब कुछ असत्य है। वो मैंने आपको कल की कथा में व्याख्यान किया था। आज की कथा के अंदर में वराह भगवान के ऊपर में आप कथा सुना रहे हैं शौनक मुनि। तो सर्वप्रथम पहले उस कथा का मूल पाठ होगा, मूल पाठ के बाद मैं आपको प्रासंगिक रूप में श्रवण कराऊंगा। तो शौनक जी कहने लगे अर्जुन को कि देखो अर्जुन, पहले दिव्य हिरण में अंड के रूप में ये पृथ्वी थी, ये प्रजापूर्ति की मूर्ति थी। 1000 वर्ष व्यतीत होने पर स्वयं लोकों के जन्मदाता विष्णु ने उस अंड के ऊर्ध्व मुख भेदन किया, लोक सृष्टि के लिए अधोमुख को भी फोड़ दिया था। फिर अंड के 8 भागों का छिद्रण किया, नाना प्रकार के रसातल आदि किए। ये सब देखते हुए श्री भगवान कहते हैं कि पृथ्वी मेरे तेज को प्राप्त करके वो धारण करने में असमर्थ हो गई, तो कीचड़ में फंसी हुई दुबली गौ की भांति रसातल में प्रवेश कर रही थी। जो 3 पग में पृथ्वी नाप लेने वाले वामन रूप अमित प्रकर्मी महावराह रूप सुरेष्ठ देवेष्ठ वो बड़े अति प्रसन्न थे। अब भगवान श्री हरि की कृपा से देवराज इंद्र को स्वर्ग का उपभोग मिला, देवताओं को धर्म नीति आदियों का पूर्णवास मिला, स्वर्ग के अंदर में रमण करने का प्रभाव मिला। इस प्रकार से नाना प्रकार के वर्णा अनुसार हुआ। लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। समस्या ये हुई कि तीनों लोकों के अंदर में सृष्टि का संहार आदि का प्रलयकालीन मेघ वो पृथ्वी पे अस्पृश ऐसे भ्रमण करने लगा जैसे जल में हिलोरे मारता है। वो पृथ्वी के अंदर का अवशेष गिरते गिरते
समुद्र के मध्य के अंदर में गया, जिसको हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष ने उसको रसातल में डाल दिया। उसके बाद में भगवान श्रीमन नारायण उसको बचाने के लिए पुनः आए, वेद आदियों को बचाया और पृथ्वी को अच्युतम कहा। यहाँ पर शौनक ऋषि कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे को हमने वामन भगवान के पावन चरित्र को सुनाया। वामन भगवान के पावन चरित्र को श्रवण करने के बाद में अर्जुन ने पूछा कि श्रीमन नारायण ने वराह रूप क्यों बनाया। आप वराह चरित्र सुना रहे हैं तो वो भी बतलाए कि उन्होंने वराह रूप क्यों बनाया। यहाँ पर सूजी भगवान से शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, एक बात समझ नहीं आई कि भगवान इतने सारे अवतार क्यों लेते हैं। नाना प्रकार रूपेण नाना प्रकारेण प्रकार। आप कहते हो कि परमात्मा निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, फिर वो परमात्मा साकार रूप क्यों ले लेता है। तो यहाँ पर सूर्य कहते हैं कि देखिए कि परमात्मा वास्तविक में है तो निराकार, ये सच्चाई है, निराकार है, लेकिन अपने उन अनंत वैष्णव जनों के ऊपर में, सनातन धर्म को मानने वालों के ऊपर में कृपा करने के लिए परमात्मा साकार रूप लेके बार बार आते हैं। जैसे कि हवा सर्वत्र है, पृथ्वी पे वायु सर्वत्र है, लेकिन कोई अगर उसे खाली गिलास में देखे तो उसमें भी पवन है, लोटे में भी देखे तो भी पवन है। अगर उसके गिलास को बंद कर दिया जाए तो वो वायु गिलास का आकार ले लेती है। जल को गिलास में डाले तो जल गिलास का आकार ले लेती है, वैसे उसका कोई आकार नहीं है। उसी प्रकार से परमात्मा का कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, लेकिन वो भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, उनके ऊपर में अपनी कृपा दृष्टि को प्रदान करने के लिए साकार रूप लेके बार बार वो पृथ्वी लोक पे आते हैं। तो यहाँ पर शौनक ऋषि कह रहे हैं कि अर्जुन देखो, इसी पृथ्वी के ऊपर में, मैंने पीछे भी आपको कथा में सुनाया था, भगवान के द्वारपालों को श्राप मिला था सनत आदियों के द्वारा से। तो उसमें हिरण्याक्ष से पहले हिरण्यकशिपु था। दोनों भाई थे, दोनों भगवान के द्वारपाल थे। एक का उद्धार करने के लिए परमात्मा ने नरसिंह अवतार लिया था और एक का उद्धार करने के लिए परमात्मा ने वराह अवतार लिया। यहाँ पर दो चीज़ों को संकेत करता है। परमात्मा केवल मानवों के ऊपर ही कृपा नहीं करते, परमात्मा केवल पृथ्वी के ऊपर विचरण करने वालों के ऊपर ही कृपा नहीं करते, परमात्मा और उस सब जीवों के ऊपर में कृपा करते हैं जो किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से इस पृथ्वी लोक के अलावा भी किसी भुवन के अंदर में निवास करते हैं, तो परमात्मा उसके ऊपर भी कृपा करते हैं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार। ये जरूरी नहीं है कि परमात्मा केवल राम बन के आते हैं या कृष्ण बन के आते हैं या वामन बन के आते हैं, ये कोई माननीय बात नहीं है। परमात्मा तो कृपा करने के लिए किसी भी रूप को लेके आ जाते हैं। उसका जागृत जो उदाहरण है वो है मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार। तो यहाँ पर श्रीमन नारायण भगवान ने देखा कि गौ रूपी पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने उठाया और रसातल के अंदर में फेंक दिया। उसमें एक शंखासुर नाम का दैत्य था। उन दोनों ने मिलकर पृथ्वी के ऊपर में पहले अत्याचार किया, नाना प्रकार का अत्याचार किया, और खूब अत्याचार करने के बाद में
श्रीमन नारायण की उस प्रिय संरचना को, पृथ्वी को उन्होंने रसातल के अंदर में डाल दिया। उस रसातल के अंदर में वेद आदि से लेकर, धर्म आदि से लेकर सनातन पुरातन वस्तुओं को भी उसने रसातल के अंदर में डाल दिया। भगवान श्रीमन नारायण को ये बात पता लगी। जब वो चलने लगे, आपको पता है लक्ष्मी जी का एक भाई शंख भी था। लक्ष्मी जी का एक भाई शंख भी था। एक था जलंधर और एक था शंख। सागर के अंदर से निकले हुए हैं, दोनों की दुष्ट प्रवृत्ति है। शंख पहले मारा गया है, जलंधर बाद में मारा गया है। तब भगवान जब चलने लगे बैकुंठ के अंदर से, 7 अध्यायों की एक कथा है। मूल पाठ में कितना वर्णन किया जाएगा, तो पहले इसका मैंने अध्ययन किया है, फिर आपको प्रासंगिक रूप में मैं सुना रहा हूँ। वो कहने लगे कि जब परमात्मा बैकुंठ से निकलने लगे तो माँ भगवती लक्ष्मी ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देवी, पृथ्वी के ऊपर में वैष्णव जनों के ऊपर में किए गए अत्याचार का उत्तर देने के लिए मैं पृथ्वी लोक पे जा रहा हूँ। अपने उन भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए मैं पृथ्वी लोक के ऊपर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप जानते हैं कि एक आपका द्वारपाल है और एक मेरा भाई है। तो उन्होंने कहा कि देखो देवी, ये मुझे भली भांति रूप से पता है कि एक तो मेरा द्वारपाल है और एक तुम्हारा भाई है, लेकिन उससे भी परे मेरे वैष्णव जन, मुनि जन प्रिय हैं इन दोनों से, क्योंकि उसने अत्याचार उनके ऊपर में किया है। उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर में प्रहार किया है। श्रीमन नारायण भगवान वहाँ से उठे, पवन वेग में उतरे, तो लक्ष्मी जी ने पांव पकड़ लिए कि प्रभु आप मेरे भाई को मारोगे। तो भगवान ने कहा कि देवी, जन कल्याण के लिए जो मुझे करना पड़ेगा वो मैं सब करूँगा, उसमें चाहे तुम्हारा भाई क्यों ना बीच में आता हो, तो मैं उसका भी वध करूँगा। उन्होंने कहा कि प्रभु लोग क्या कहेंगे कि बहनोई ने साले को मार दिया। तो श्रीमन नारायण ने कहा कि देवी बताओ फिर हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जाइए, आप नीचे जाइए, लेकिन कुछ ऐसा रूप बना के जाइए कि मेरे भाई को लगे कि मेरा बहनोई मुझसे लड़ने नहीं आया है, कोई और ही लड़ने आया है। तो उन्होंने कहा कि देवी, मेरे लिए तुम्हारा भाई महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो उसके अंदर में, पृथ्वी के अंदर में, वो चारों वेद, वो पृथ्वी के अंदर में बैठे वैष्णव जन, उनकी प्राणों की रक्षा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए मैं हर संभव कार्य करूँगा। तो माँ भगवती लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु ये बात तो सत्य है, लेकिन आपको हम प्रिय हैं कि नहीं हैं ये भी आप बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देवी, जिस प्रकार से मुझे वैष्णव जन प्रिय हैं, जिस प्रकार से सनातन धर्म मुझे प्रिय है, उसी प्रकार से तुम भी मुझे अति प्रिय हो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, जब अगर मैं भी आपको अति प्रिय हूँ तो मेरी बात मान लीजिए, आप जाइए, दंड दीजिए मेरे भाई को, लेकिन ये रूप चेंज करके जाइए। जब हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी का तपस्या किया था तो उसने सुन लिया था, हिरण्यकश्यप ने नाना प्रकार का वरदान मांग लिया था। अब दोनों तो भाई थे, वैसे तो श्रीमन नारायण के द्वारपाल थे, लेकिन वैसे भाई थे उस असुर जाति के अंदर में। तो दोनों ने मन ऐसा बनाया हुआ था कि भाई ऐसी कोई संरचना हो जिससे हम अमर ही हो जाएं। तो एक ने तो मांग लिया था कि भैया ना घर के अंदर ना बाहर के अंदर, ना मानव से ना पशु से, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में। तो इसने सोचा कि ये तो इसने मांगे लिया है, मैं कुछ अलग मांगो।
तो उसने क्या वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि ना इस लोक में ना उस लोक में, ना इस लोक में ना उस लोक में, ना मानव से ना पशु से, ना अन्यत्र किसी उसके शरीर के अंगों से, अन्यत्र किसी संग जो शरीर के अंग होते हैं उससे भी ना मारा जाए, ना जल में ना थल में, ना वायु पवन के अंदर में। अब ऐसा कोई अगर हो तो वो हमारे को मार दे, कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा देखो, अमर तो हम तुम्हें करेंगे नहीं, बाकी मरना तुम्हें फिर भी पड़ेगा। आप ये देखो कि ब्रह्मा जी जहाँ भी वरदान देने के लिए जाते हैं वहाँ ये बात ज़रूर कह देते हैं, और ये बात दो बातों को दर्शाता है। किन दो बातों को दर्शाता है? आप कोई भी उपलब्धि प्राप्त कर लो, कैसी सी कैसी भी उपलब्धि प्राप्त कर लो, और आप अगर मन में ये सोच के बैठे हो कि ये उपलब्धि चिरकाल तक मेरे साथ रहेगी, तो ये आपकी मूर्खता है। आपकी हर वो उपलब्धि, हर वो भौतिक संसाधन, किया गया जितना भी पराक्रम है वो एक समय पे ख़त्म होगा, बिल्कुल ख़त्म होगा, क्योंकि यही पृथ्वी का नियम है। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा वरदान तो तुमने बहुत अच्छे से मांगा है, लेकिन मृत्यु तो तुम्हारी तब भी आएगी। काम अच्छे करना तो जो आयु है उसका आनंद आएगा। मेरे को किसी ने पूछा कि पंडित जी, जीवन में सुख की प्राप्ति अगर करना हो, दुख को ना झेलना हो, तो उसके लिए कोई सुगम तरीका है? बिल्कुल है सुगम तरीका। दुख को अपना दोस्ती बना लो, जिससे भाग रहे हो उससे मित्रता कर लो। तो आप कहोगे कि पंडित जी दुख से मित्रता कैसे होगी? बिल्कुल होगी दुख से मित्रता। उस मित्रता का तरीका है। तरीका क्या है? एक दुख मन को लगाते हैं हम लोग, आत्मा को लगाते हैं, उससे पीड़ा उत्पन्न होती है। एक दुख को साथ जोड़ लो। जब आप उसको साथ जोड़ लोगे कि भाई ये हमारे साथ ही रहेगी, तो फिर वो आपका सहायक बन जाएगा। वो आपको दुख देगा नहीं, वो आपका दुख खुद ही बांट लिया करेगा। अब वो सहायक कैसे बनेगा? जब आप हरि नाम संकीर्तन पूर्ण रूप से करोगे, ओम नमो नारायण का संकीर्तन पूर्ण रूप से करोगे, तब वो दुख आपका सहायक बन जाएगा। एक व्यक्ति ने किसी महात्मा को पूछा कि पंडित जी हमारी पत्नी बड़ी तेज है, उसका कोई उपाय? उसका विवाह को अभी कुछ ही दिन हुआ था। तो महात्मा जी ने कहा कि भैया एक उपाय है। तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि देखो यह उपाय है 6 महीने का। तो उन्होंने कहा 6 महीने का उपाय है? कहना हाँ 6 महीने का। तो उन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद वो ठीक हो जाएगा? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा कि उपाय ये है कि जब वो तुमसे बात करे तब तुम गीत गाने लगना। जब तुम्हारी पत्नी तुमसे कोई लड़ने झगड़ने की बात करे तो गीत गाने लगना, और जब गीत गाने लगना तो उसकी ओर देख के गाना, तो वो अपने आप शांत हो जाएगी। 20-25 दिन बीत गए, महीना दिन बीत गए, और फिर महात्मा जी के पास आया। उन्होंने कहा कि महाराज आपने उपाय तो बहुत अच्छा बताया। तो उन्होंने कहा कि उपाय तो हमने अच्छा बताया, लेकिन ये तुम्हारे को चोट कैसे लगी हुई है? तो उन्होंने कहा कि वो तो चोट यूँ लगी है कि पहले वो मुंह से गाली देती थी, अब वो हाथ से फेंकती है। तो वो जो बच जाता हूँ वो बच जाता हूँ, लेकिन जो लग जाती है वो लग जाती है। तो उन्होंने कहा कि फिर भी तुम्हें आनंद कैसे आ रहा है? कहने लगे कि आनंद यूँ आ रहा है कि मैं जो गीत गाता हूँ उससे उसको थोड़ी जलन ज़्यादा होती है, उसकी जलन में मुझे खुशी हो जाती है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, 5 महीने और गीत गा। अब उसने 5 महीने और गीत गाया। 6 महीने बाद आया तो महात्मा ने पूछा कि बेटा अब बता कि मैंने जो तेरे को उपाय बताया वो तेरे को असर आया कि नहीं आया? उन्होंने कहा कि महाराज अच्छे से असर आ गया। वो कहने लगे कैसे? तो वो कहने लगे कि अब मैं गीत गाता हूँ तो वो समझ जाती है कि पागल हो गया है,
तो वो मेरी तरफ देखती ही नहीं और मुझसे बात करती नहीं। तो महात्मा ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ है? तो वो कहने लगे कि बेटे तेरे को आदत हो गई है, तेरे को मार खाने की आदत हो गई है और उसको गीत सुन लेने की आदत हो गई है। अब जब आदत ही बन गई है दोनों की, तो फिर दुख कहाँ का? तो उसी प्रकार से जिन्होंने दुख को अपना सहायक समझ लिया है, तो उसको फिर दुख नहीं होगा। उसे पता है कि भाई पृथ्वी पे आए तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। जो भी पृथ्वी पे आया है उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, ये अटल सत्य है। चाहे श्रीमन नारायण ही आते हैं परमात्मा का कोई अवतार लेकर, तो उनको भी कोई ना कोई दुख भोगना ही पड़ता है। तो दुख से पीछा छोड़ना अथवा दुख से भागना का प्रयास करना छोड़ो, हरि नाम संकीर्तन करो। अब यहाँ पर श्रीमन नारायण नीचे उतरे, देवी ने कहा, तो अब श्रीमन नारायण ने सोचा कि हम ऐसा क्या रूप बनाएं जिससे ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान भी निष्फलित ना हो और लक्ष्मी जी का भाई को भी पता ना लगे कि नारायण भगवान स्वयं आए हैं। अब भगवान ने बहुत देर तक सोचा। क्षीर सागर से जैसे परमात्मा निकले तो उनकी दृष्टि एक वराह की ओर गई। वराह किसे बोलते हैं? सूकर को। उसकी ओर दृष्टि गई। अब जब उसकी ओर दृष्टि गई तो भगवान ने कहा यही ठीक है। जो गंदगी के बीच में रहकर, जो गंदगी के बीच में रहकर आनंद की खोज कर सकता है, वही सबसे उत्तम जीव है। जो इस पृथ्वी लोक के अंदर में रहकर, इन दुखों के बीच में रहकर और जो हरि भगवान का भजन करता है, वही उत्तम जीव है, वही उत्तम मानव है। परमात्मा को ये अच्छा लगा। अब परमात्मा ने क्या किया कि मुख जो है वराह का बना लिया और नीचे जो है देवता का रूप था ही उनका। अब परमात्मा ने क्या करा कि वैसे तो श्रीमन नारायण चतुर्भुज हैं, 4 भुजाएं हैं प्रभु की। उन्होंने कहा कि 4 भुजाओं को वो देखेगा तो पहचान जाएगा। परमात्मा ने 2 भुजाएं कर ली, पाँव मानव से हटाकर उस वराह के ही कर लिए, ताकि उसे ये ना लगे कि ये कोई और नहीं श्रीमन नारायण है। क्योंकि श्रीमन नारायण के जब चरण के दर्शन होते हैं तो उसके ऊपर में कमल का बना हुआ पद्म जो दिखता है, तो कोई भी पहचान जाता है कि ये और कोई नहीं, ये परमात्मा है। उन्होंने पाँव भी वराह वाले किए। अब वो आ गए वहाँ पर, और आपको पता है सूकर के नाखून नहीं होते, सूंडी होती है, नाखून नहीं होते। ऐसे अद्भुत रूप बनाकर परमात्मा आए उसके अनुसार। अब यहाँ पर सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि महाराज आपके अनुसार तो मृत्यु आएगी ही आएगी। उन्होंने कहा बिल्कुल आएगी, उससे कोई बचा नहीं सकता। तो कह ले कि ऐसे भी रूप बदल के आती है। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण बात हुई ना, कैसे भी बच लो, कितना भी प्रयास कर लो, जब समय आएगा तो कोई ना कोई अपने आप रूप बन जाएगा। यहाँ पर वो एक दंत कथा कह रहे हैं। एक नगर के अंदर में एक सर्प रहता था। नगर के अंदर में एक सर्प रहता था। वो जो सर्प था ना, वो सर्प क्या करता था कि उस क्षेत्र के अंदर में जितने भी जीव जंतुओं थे उनका भक्षण करता था। खूब समय तक उसने भक्षण किया। जवान था, तरीके से भक्षण करता था। एक समय कल्प के बाद में जब उस सर्प की आयु प्रौढ़ावस्था में आ गई, तो उसने सोचा कि अब मैं भक्षण कैसे करूं, क्योंकि मेरी अवस्था प्रौढ़ावस्था में आ गई है। तो वो मन में विचार करने लगा कि अब भक्षण का कुछ और तरीका करना पड़ेगा। यहाँ पे सूजी भगवान कहते हैं कि जो लोग ये मन में सोचते हैं कि हमारा कल क्या होगा, ये कथा उनके लिए भी है। कई लोग पहले का ही
बहुत आगे का पहले से ही सोचना शुरू कर देते हैं। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कल हमारे साथ क्या होगा। अरे आज में जीने में विश्वास कीजिए, कल किसने देखा है। जिसका आज सुधरा हुआ है उसका कल भी सुधरा हुआ रहेगा, ये पूर्ण सत्य है। जो परमात्मा के अंदर में आज पूर्ण निष्ठा लेकर बैठा हुआ है, जो श्रीमन नारायण को आज भी सत्य जान रहा है, उसका कल भी अच्छा होगा। और जो आज भी अंधकार में बैठा हुआ है वो कल भी अंधेरे में ही होगा। अब उस सर्प ने क्या किया कि सोचा कि अब कुछ करें। तो उस क्षेत्र के अंदर में कुछ मेंढक थे, तो उन मेंढकों ने सोचा कि ये सर्प बहुत दुखी करता है और रोज़ हमारे किसी ना किसी साथी को खा जाता है। तो उसके सरताज ने बोला कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो सर्प ही बूढ़ा हो गया, अब वो कहाँ से मारेगा, कहाँ से खाएगा। सब लोगों ने मीटिंग बनाई कि भैया अच्छा हो गया वो बूढ़ा हो गया, अब बूढ़ा हो गया तो 2-4 दिन में मर भी जाएगा। कई लोग आशा करते हैं कि समय और वक्त हमारे अनुसार हो जाएगा, हम ये करेंगे तो ये चीज़ हमारे साथ हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है कि हमारे से चाहने से, हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा, जो परमात्मा चाहेंगे वही होगा। आप गौर करना बात को। आज से 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले लोग कह रहे थे कि कोविड की चौथी लहर आएगी, हाहाकार मच गया, ये होगा वो होगा वैसे। अब कहाँ हो गया, सब शांति हो गई, सब शांत हो गया। क्यों शांत हो गया? क्योंकि जब पृथ्वी के ऊपर में कोई भी चीज़ पूर्ण स्थिर नहीं है तो ये बीमारी कब तक स्थिर रहेगी। ये भी एक समय कल्प के ऊपर में क्षीण होती चली जाएगी, और वो हो रही है। अब इस तरफ में वो मेंढक वगैरह मीटिंग कर रहे थे, उधर सर्प भी उनकी मीटिंग सुन रहा था। कई लोग ये सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो दूसरे के दिमाग में नहीं है। अरे भैया, सब रोटी खाते हैं, सबके दिमाग में एक ही बात चलती है। सब रातों रात बड़े बनना चाहते हैं, लेकिन बड़ा तो केवल वही बनता है जो अंदर से सशक्तिकरण करके बैठा है। अब वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि सर्प ने सुना, सर्प ने देखा कि भाई ये तो मेरे मरने की कामना कर रहे हैं, और ये मेरी मरने की कामना कर रहे हैं और मैं इनके मरने की कामना कर रहा हूँ। ये मरेंगे तो मेरे पेट के अंदर जाएंगे। तो सर्प ने सोचा कि भैया देखो, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे बस का नहीं है, तो कुछ ढोंग करते हैं ऐसा जो उसे लगे कि हम सुधर गए हैं। कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि सब जगह हंसते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी भी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा हंसते रहते हैं वो बड़े अंदर से दुष्ट भी होते हैं। कई लोगों का कार्य होता है कि हंसते हंसते और लगाव रसते, तो ऐसे भी कार्य के सब प्रकार के लोग होते हैं। सर्प ने सोचा कि भाई ये समझदार हो गए हैं, तो उन्होंने बाहर आए और उन्होंने जाकर क्या कहा कि भैया देखो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम लोग के ऊपर मैंने बहुत अत्याचार किया। मैंने पता नहीं तुम्हारे कितने भाई बंधों को खा लिया है। कल शाम को मैंने एक सपना देखा, उसमें यमराज मुझे दर्शन देने के लिए आया। उसने कहा कि भैया तूने बहुत सारे मेंढकों को खा लिया है, बहुत सारे जीव जंतुओं को खा लिया है, तुझे नरक प्राप्त होगा, और उस नरक की प्राप्ति तुझे ऐसी होगी कि तू इससे भी छोटी सी छोटी जाति में जाएगा। तो जो वो मेंढकों का राजा था, उसके मन में करुणा जाग गई। वो कहने लगा कि भैया ये तो बड़ी गलत बात है, तुम्हारी तो प्रकृति है मेंढकों को खाना, जीव जंतुओं को, लेकिन उसके लिए नरक भोगना पड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल नरक भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इससे बचने का भी तो उपाय तुमने देखा होगा। तो उन्होंने कहा हाँ, इससे बचने का उपाय देखा है। तो उन्होंने कहा कि इससे बचने का क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा इससे बचने का उपाय ये है कि यमराज ने कहा कि अगर तुझे इससे बचना है तो अपने पीठ के ऊपर में उन मेंढकों को तो पूरे जंगल की सवारी कराया कर।
उससे तेरे पाप कर्म कटित हो जाएंगे, और पाप कर्म कटित हो जाएंगे तो तेरे को नरक में नहीं जाना पड़ेगा। अब ये बात सुनकर सब लोगों के मन में हुआ, अरे भाई ये तो बड़ी विचित्र बात है। लेकिन सबके मन में एक उत्साह भी हुआ कि ये बेकार आदमी सुधर गया है। आपको मैं बताता हूँ, जिसकी जो प्रकृति होती है वो कभी जान नहीं सकती। कुत्ता भौंकने के अलावा बोल नहीं सकता, वो भौंकवे करेगा, वो उसकी प्रकृति है। अब उन लोगों ने विश्वास किया, नाग ने भी ढोंग तरीके से किया, अपने पीठ के ऊपर में 10-15 मेंढकों को बिठाया, उसका मुखिया भी बैठ गया, पूरे जंगल में घुमाया और शांति से सबको छोड़ दिया। कहना कि भैया आज एक दिन का तो मेरा काम हो गया, 7 दिन का और मुझे करना है, बस 7 दिन तुम मेरी मदद कर दो और मुझे नरक से बचा दो। अब वो सब लोग बच के आ गए और सर्प के पीठ पे से घूमते हुए आए। तो उन साधुओं ने पूछा सूत जी से कि महाराज सर्प ने किसी को खाया नहीं? कहने कि बेटा ये जो सर्प है ना, ये सर्प हमारा जीवन है, उसके ऊपर में हम लोग सवार हैं अपने अपने शरीर को लेके। किसी का कैसा शरीर है, कोई मानव है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई किसी भी प्रकार का। अब वो शरीर क्या करती है, वो घूमती है पूरे जंगल में, पृथ्वी लोक के अंदर में, जिसका जैसा काम है। कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई यूपी में रह रहा है, कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई किसी कंट्री में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई पृथ्वी पे चल रहा है, कोई रेंग रहा है, कोई उड़ रहा है, जिसका जैसा कर्म फल है। लोग समझते हैं कि भाई सर्प सुधर गया है, सर्प सुधर गया है, और हमें लगता भी है। क्यों लगता है? पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, युवा की ओर जाते हैं, उमंग बढ़ता है, जोश बढ़ता है, नई नई उपलब्धियां मिलती हैं, व्यक्ति को लगता है कि यही असली जिंदगी है, यही असली जिंदगी है। अब एक दिन ऐसे बीत गया, दूसरे दिन फिर वो आया। उन्होंने कहा कि अरे मेरे प्यारे भाइयों, मेरी मदद करो, आओ बैठो, मैं घुमा के लाऊं। तो पहले दिन मुखिया जी बैठे थे और 10 उनके चेले बैठे थे, जो सम्माननीय लोग थे। उन्होंने कहा कि जब इसको कुछ नहीं किया तो इसका मतलब ये किसी को कुछ नहीं करेगा, ये सुधर गया है। हम लोग भी ये जीवन में आस लगा के बैठे हैं, भाई पड़ोसी ही तो मरा है, वो फलाने मर गए, कोई बात नहीं, हम नहीं मरेंगे, गारंटेड नहीं मरेंगे। उसके साथ जो हुआ है वो हमारे साथ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ये सोच कर बैठे हुए हैं। और फिर क्या करते हैं, उस सर्प के पेट के ऊपर बैठ जाते हैं, आओ बैठो। अब सर्प ने एक दिन तो छोड़ दिया हम सबको, क्योंकि पहला दिन होता है ट्रायल का, तो ट्रायल में अच्छे से प्रदर्शन किया जाता है। जो लोग अभी पृथ्वी के ऊपर में बचे हुए हैं ना, और देख रहे हैं इसको उसको उसको उसको, ये सोच लेना भाई अभी ट्रायल चल रही है, देखो आराम से, भाई उसका नंबर आया, तुम्हारा नहीं आया है। लेकिन ये ध्यान करके रखना, जब पूरा पिक्चर दिखाया जाएगा तब तो भैया तुम्हारा भी नंबर आएगा, उससे बच नहीं पाओगे। अब उन्होंने क्या करा कि पास में सरोवर था, अब वो पास में सरोवर था तो नागराज ने बोला कि भैया तुम सबको यहीं छोड़ना है कि तुम्हारे घर पे छोड़ना है? तो उन्होंने कहा कि घर पे छोड़ देंगे तो और अच्छी बात है, घुमा दीजिए, घर पे छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा यही तो हम चाह रहे थे कि इधर से फिर तुम उधर जाओगे, दुखी होगे, इससे अच्छा तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देंगे। ये आसक्तियाँ, कर्म इंद्रियाँ हमें यही तो पूछती हैं कि इधर भोगोगे कि उधर भोगोगे, तो हम कहते हैं कि नहीं, घर में बैठ के भोगेंगे, परिवार के बीच में बैठ के आराम से भोगेंगे। वो कहते हैं कि भोगोगे तो सही, लेकिन इसका दंड भी भोगना पड़ेगा। वो कहते कोई बात नहीं, वो जब होगा तब देख लेंगे। अब सर्प ने क्या किया कि कहा आओ बैठो। अब वो बिठाया
बिठाया तो वो क्या करता, जो पीछे वाले जो बैठते थे उनको नदी के पास में ले जाता और कहता कि भैया तुम धीरे धीरे नीचे उतरो, जल में प्रवेश करो, बाकियों को मैं थोड़ा और आगे छोड़ देता हूँ, तुम अपने घर उतरो, इनको उनके घर पे उतार देता हूँ। और जो वो आगे जाता तो वो उनको खा लेता। अब जो बच के जल के अंदर में चले जाते तो मुखिया पूछता कि भैया तुम लोग सुरक्षित आए हो? हाँ सब सुरक्षित आए, सब सुरक्षित है। तुम्हारे सारे पार्टनर? हाँ सब सुरक्षित है। और जो इधर बैठे थे वो आगे अपने घर में सुरक्षित होंगे। अब उनके घर वाले आके इनको पूछते कि भैया तुम अपने घर आ गए? कह रहे हाँ बिल्कुल आए हैं, देखो तुम्हारे सामने स्वस्थ है। अच्छा हमारे बंदे मिसिंग है, वो कहाँ है? तो वो क्या कहते हैं, अरे आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, इधर उधर घूम रहे होंगे, नए नए देश है। लोग यही तो सोचते हैं। अच्छा वो मर गए, ओ हो, कोई बात नहीं। सांत्वना दिया जाता है, शांति पाठ किया जाता है, कहते कोई बात नहीं, उसके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब उस कोई बात नहीं के चक्कर में, सांत्वना के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि उसका तो नंबर हो गया, अब हमारा ही बारी है। और ये भूल जाते हैं उस चक्कर में, फिर वो क्रम चलना शुरू होता है, मीटर चलना चालू हो जाता है। अब उसने क्या किया, 7 दिन तक ऐसे किया और पूरे तालाब को खाली कर दिया। एक को दूसरे का पता नहीं, दूसरे को पहले का पता नहीं, सब साफ। बच गए मुखिया जी जिन्होंने करना की थी। तो वो आया, उन्होंने कहा कि महाराज एक बात है, जब से आपकी पीठ के ऊपर में सैर करना शुरू किया, हमारे बंदे कहाँ चले गए? सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि प्रभु ये बात तो हम पहले पूछना चाह रहे थे कि वो सारे गए कहाँ? तो उन्होंने कहा गए कहाँ, वो सारे काल के गृह में चले गए, वो सर्प के पेट के अंदर गए, उसके भोजन बन गए, आहार बन गए। तो कहने कि इस कथा से क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि इसका मतलब यही है ना, जिसको आप सत्य और प्रमाणिक मान रहे हो वो सब काल के गृह में जाए जा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं उसका नंबर आ गया, हमारा नंबर नहीं आएगा, और विश्वास कर रहे हैं इन भौतिक संसाधनों में, भौतिक सुखों के अंदर में। और सच्चाई क्या है कि ये भौतिक संसाधन भी हमें पीछे छोड़े जा रहे हैं। अब वो मुखिया बच गए। मुखिया ने कहा कि महाराज वो जो हमारे और जो बंदे थे वो कहाँ चले गए? उन्होंने कहा करे कहीं भी नहीं गए हैं, वो सब तालाब के उस ओर पहुँच गए हैं। लोग क्या कहते हैं, मरने वाला व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया। ये कौन जानता है कि स्वर्गवासी है कि नरकवासी है? लेकिन लोग क्या करते हैं, स्वर्गवासी, दिवंगत आत्मा। अब वो दिवंगत हो गई है कि नरक अंगत हो गई है, ये कौन जानता है? लेकिन कहते तो यही है, और हम सोचते हैं कि सब स्वर्ग ही जा रहे हैं। वास्तविकता ये नहीं है। जैसे कर्म किए जा रहे हैं उसके अनुसार स्वर्ग अथवा नरक जाया जा रहा है। अब वो जब बच गया वो, तो उसने कहा कि महाराज हमें समझ नहीं आया, हमारे पार्टनर सारे कहाँ गए? उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा तालाब, उन्होंने कहा कि हमें तालाब के इस कोने नहीं उस कोने छोड़ दो, उस कोने छोड़ दो। तो कहने उस कोने? हाँ उस कोने। कहने वो इससे भी बड़ा सरोवर है, वहाँ छोड़ा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि फिर महाराज जब सबको वहाँ छोड़ दिया तो हमें ही यहाँ क्यों छोड़ दिया, हमें भी ले चलो। तो उन्होंने कहा मैं तो पहले ही तुम्हारे लिए इंतज़ार में खड़ा था कि जब सबका नंबर आ गया है तो तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम्हारा भी नंबर आया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि बैठ जाए पीठ पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं पीठ में मत बैठो। क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो पीठ के ऊपर में तब बैठते जब बंदे ज़्यादा थे, अब पीठ के ऊपर मत बैठो, अब तुम मेरे मुंह के अंदर बैठो। उन्होंने कहा कि मुंह के अंदर? तो उन्होंने कहा हाँ मुंह के अंदर। तो उन्होंने कहा कि मुंह के अंदर में जो हम आएंगे तो आप खा ही जाओगे। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे इतने सारे मित्रों ने, कुल बांधवों ने मेरे पे विश्वास किया, मैंने किसी को खाया? नहीं खाया। कहले हाँ वो तो है, नहीं खाया। हम लोग जब मरघट से बाहर आते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है जीवन की अंतिम यात्रा। जाने के वक्त में दिखता है, और
कई अच्छे मरघटों में बाद में भी लिखा होता है, बाहर में भी, जीवन की अंतिम यात्रा। ऐसी जगह पे लिखा होता है जहाँ हर कोई सुलभ तरीके से पढ़ सके, उसको लोग पढ़ते हैं जीवन की अंतिम यात्रा। तो वो क्या कहते हैं, इसकी यात्रा है जो अभी चला गया है। हमारी यात्रा अभी तो ना, हमारी यात्रा तो बाहर है। अब उसे ये नहीं पता कि बाहर तो यहाँ से अभी आप निकल गए हो, लेकिन बाहर में कौन सी यात्रा शुरू होने वाली है ये किसी को नहीं पता। तो उसने कहा कि मुंह के अंदर में, और कहने हाँ मुंह के अंदर में, मुंह के अंदर आ जाओगे तो मैं और फास्ट तरीके से तुम्हारे को वहाँ लेके जाऊँगा, और पीठ के पीछे जाओगे तो जल का बहाव बहुत तेज है। तुम्हारे कई जो साथी थे वो पानी के अंदर में डूब रहे थे, तो फिर मेरे को दोबारा उनको उठा के भी लाना पड़ा। तो तुम्हें बताओ, तुम्हें अपने मित्रों के पास जाना है कि नहीं जाना है, उनके पास मिलना है कि नहीं मिलना है? उन्होंने कहा बिल्कुल मिलना है। तो कहने लगे जब मिलना है तो आ जाओ मेरे मुंह के अंदर में। अब सर्प ने मुंह खोला और वो मेंढक मुंह के अंदर में खुद आ गया। सर्प ने मुंह बंद कर दिया और मेंढक प्राणांत हो गया। सूर्य कहने लगे कि यही सच्चाई है, काल हमारे कहने पे नहीं आता, हम ही काल के पास पहुंच जाते हैं किसी ना किसी रूप से। अब यहां पर भगवान ने वराह अवतार लिया, नीचे उतरे। अब उस शंखासुर पहले मिला, उन्होंने कहा कि भैया आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि देखो हम तो जो हैं सो हैं, लेकिन तुमने जो गलत काम किया है उसका दंड देने के लिए तुम्हें हम आए हैं। वो भागकर अपने मित्र को बुलाने के लिए गया। अब वो हिरण्याक्ष भागता हुआ आया और उसने देखा, और वो भगवान श्रीमन नारायण से बगैर सोचे विचारे युद्ध करना शुरू कर दिया। भगवान ने तो सोच ही रखा था कि पहले शुरुआत अपने ही द्वारपाल से करेंगे, उसके बाद तो लक्ष्मी जी का भाई समझ जाएगा तो छोड़ भी देंगे। अब उन्होंने क्या किया, सूंडी में उठाया वराह अवतार में, अपने सूंड के अंदर में, और उस हिरण्याक्ष का उदर को तृण वितीर्ण कर दिया और उसको प्रणांत करके मुक्त कर दिया। अब वो मर गया और उसकी शरीर रसातल के ऊपर में तैरने लगी। शंख के मन में भय हुआ, लेकिन पाप जब व्यक्ति के ऊपर में चरम सीमा के ऊपर में चढ़ जाती है ना, व्यक्ति को सही और गलत का आभास करवाना भुलवा देती है। देख रहा है ये इसका ये रिजल्ट है, लेकिन फिर भी वो मन पे चढ़ा हुआ पर्दा उसको आगे की दूरगामी दृष्टि को नहीं देखने देता। सच्चाई जानते हैं कि पृथ्वी पे केवल और केवल हरि नाम संकीर्तन ही पूर्ण सत्य है, लेकिन मन नहीं करने देता है। वो हमें इधर उधर ही भटकाता रहता है। अब भगवान ने अपने उस द्वारपाल का तो उद्धार कर दिया, लेकिन खेल तो अभी भी बचा हुआ है। भगवान ने क्या करा कि सूंडी के ऊपर में रसातल के अंदर में गए और पृथ्वी को अपनी सूंड के ऊपर उठा के लेके आ गए। सूंड के ऊपर उठाकर लेके आए और शेष नाग को देखकर उत्तर दिया कि भैया अब इस पृथ्वी को आप अपने फनों के ऊपर में रखो, ताकि इसे कोई भी दुष्ट आत्मा रसातल की ओर ना ले जाए। शेष के फन के ऊपर में पृथ्वी को परमात्मा ने जाकर रख दिया, लेकिन समस्या अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि शंख को ये लगा कि भगवान उससे बचकर भाग रहे हैं, और उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि जिसने हिरण्याक्ष को मार दिया वो कोई साधारण नहीं, वो पूर्ण परमात्मा है। अभी तक हम लोगों को जो मन में वहम बैठा हुआ है कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे से हो रहा है, या हमारे द्वारा हो रहा है, या हमारे लिए हो रहा है, ये वहम तब तक नहीं टूट रहा है जब तक हम इसे प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख रहे। वास्तविकता तो ये है कि हमारे द्वारा कुछ नहीं हो रहा, ये तो परम पिता के द्वारा हो रहा है। मन पे कालिक चढ़ी हुई है कि हमें सच्चाई समझ नहीं आ रही।
अब भगवान ने क्या करा कि शंख के पास गए, उन्होंने कहा कि भैया देखो, चले जाओ, तुम चले जाओ, छोड़ दिया। लेकिन कल मैंने आपको एक और कहावत सुनाई थी ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि और परमार्थ काले सद्बुद्धि, ये मैंने कल आपको सुनाया था। अब यहाँ पर शंख का विनाश तो है ही और एक परमार्थ भी है। शास्त्रों में वर्णन है कि परमात्मा का किसी भी रूप का दर्शन जीव आत्मा के लिए कल्याणकारी है। किसी भी रूप का दर्शन, मीठे चीनी को थोड़े मात्रा में खाओ, ज़्यादा मात्रा में खाओ, जैसे भी खाओ वो मिठाई लगेगा। उसी ही प्रकार से देव दर्शन किसी भी रूप में हो वो कल्याणकारी ही होता है। शंख नहीं माना, परमात्मा से वो लड़ने लगा तो श्रीमन नारायण को क्रोध आया, और क्रोध आया तो पहले तो मन आया कि जैसे मैंने हिरणाक्ष को सुंडी में डालकर मार दिया वैसे मार दूं। तो लक्ष्मी जी आगे आ गई और वो पीछे से हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्रभु, अगर प्राणांत करना तो एक बार में ही कर देना, तड़पा तड़पा के नहीं मारना। मैं परम पिता श्रीमन नारायण से यही निवेदन करता हूँ, दुख तो जीवन का एक हिस्सा है, भोगना ही पड़ेगा, इससे हम बच नहीं सकते, और इससे हम बचे ना वही ज़्यादा उत्तम है। लेकिन मेरा निवेदन ये है उस परम पिता से कि इस दुखों का झटका एक ही बार लगाना। कोई बात नहीं, वो तो भोगने के लिए आए ही हैं। जो हमने कर्म किए हैं वो तो भोगना ही पड़ेगा। एक झटका ही लगाना और उसी में साफ कर देना। वो रगड़ रगड़ के जो झटके होते हैं ना, वो बड़े ख़राब होते हैं, वो झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि ओम नमो नारायण का संकीर्तन करना, ताकि वो परमात्मा आपकी इस विनय को मान ले। झटका तो लगे लेकिन एक ही लगे। ज़्यादा झटके लगेंगे ना तो जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ लिया कि प्रभु मेरा भाई है, इसको उसकी तरह नहीं मारना, एक झटके में मार देना। तो श्रीमन नारायण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया, शंख दैत्य का आधा भाग काट के जल के अंदर में फेंका और आधा भाग पृथ्वी के ऊपर में फेंका। दो भाग हो गए। जब आधा भाग उसका कटा तो उसका मुंह पीछे घूम गया। पीछे घूमा तो बहन को देखा। बहन को पूछा कि बहन ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि अरे भैया ये श्रीमन नारायण हैं। मरते हुए शंख ने ओम नमो नारायण का संकीर्तन किया, प्रभु ने उसका कल्याण किया, उद्धार कर दिया। माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, उस दिन शंखासुर का नाश हुआ और उसी दिन से एकादशी तिथि की उत्पत्ति हुई, उत्पन्ना एकादशी। और उस एकादशी को प्रभु को इतना प्रिय इसलिए लगा, वो इसलिए प्रिय वो तिथि लगा, वो माघ मास उनको इसलिए प्रिय लगा कि यहाँ पर परमात्मा दिखाना चाहते हैं कि जो जीवात्मा पूरे जीवन कल्प में भगवान का भजन करे चाहे ना करे, कीर्तन करे चाहे ना करे, लेकिन अंतिम अवस्था में भी आकर, अंत काल में भी आकर अगर वो परमात्मा को सच्चे मन और सच्चे हृदय से ध्यान कर लेता है तो वो प्रभु को प्रिय हो जाता है। ये शंख की कथा है, वराह अवतार की कथा है। भगवान ने जब पृथ्वी को निकाला तो रसातल से उसी दिन वेदों को, धर्म को जल से निकाला। पहले एक ही वेद थे, महर्षि भृगु जी को दिया गया, उन्होंने 4 खंडों में इसको डाला।
वेद व्यास जी ने उस खंडों से अष्टादश पुराण बनाए, 27 संहिताएं बनी। उसके अंदरों में नाना प्रकार के जो ब्रह्म ऋषि थे उन्होंने अपने अपने अनुभव किए, जिसे मनुस्मृति कहते हैं। उन्हीं का एक सार तत्व है। परमात्मा ने लक्ष्मी जी के आंसू गिरने लगे तो उन्होंने कहा कि देवी आंसू मत गिरो, तुम्हारा जो ये भाई मरा है इसका सब कुछ प्रयोग में आएगा, ये शुभ अति शुभ होगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु वो कैसे प्रयोग में आएगा? तो उन्होंने कहा कि जो उसका मुख है, नाभि से ऊपर का जो उसका शरीर है वो शंख रूप में बन जाएगा, जो श्रीमन नारायण के हस्त रूप में आ गया। देखते हो शंख की पूजा होती है, जहाँ पे शंख विद्यमान होते हैं वहाँ पे नारायण भगवान स्वयं विद्यमान होते हैं। शंख की इतनी महिमा है। कहाँ दैत्य था, अंतिम समय में हरि नाम संकीर्तन किया और परमात्मा ने उसे अपने हाथ का आभूषण बना दिया। अति शुभ, जहाँ भी मांगलिक कार्य हो, शुभ कार्य हो, शंख वादन अति शुभ माना जाता है। शंख बना दिया। नीचे का शरीर, उससे निकला एक सीप और सीप में तेजोमयी मोती निकली और वो मोती लक्ष्मी जी को अति प्रिय हुई। तो इस कथा से अर्जुन को शौनक ऋषि ने ये कहा कि देखो अर्जुन, जीवन के अंदर में जीवात्मा कई पाप और पुण्य कर्मों को करता है, लेकिन उस पाप और पुण्य कर्मों को जो जीवात्मा परमात्मा को सानिध्य करके करता है, हरि भगवान के सानिध्यता में होकर करता है, उसका वो कल्प भी सुधर जाता है और आगे का कल्प भी सुधर जाता है। तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर शौनक ऋषि से पूछा कि प्रभु, वो युधिष्ठिर जी महाराज और द्रौपदी का जो मैंने एकांतवास भंग किया था, क्या उसका दोष कटित हो चुका है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल कटित हो चुका है। ये वराह भगवान की इस कथा को, शंख की इस कथा को जो कोई श्रवण करता है, उसको सनातन धर्म की निंदा, गौ ब्राह्मण की निंदा, तुलसी की निंदा का जो दोष होता है, इस कथा को श्रवण करने के बाद उनका ये दोष कटित हो जाता है। ये शास्त्रों में वर्णित है। ये सूजी भगवान के द्वारा नैमिषारण्य आदि तीर्थ में 88,000 ऋषियों को उन्होंने सुनाई थी और ये कथा मैंने आप लोगों को सुनाई है। इसको अध्ययन करने के बाद इस कथा का अध्ययन कीजिए, श्रवण कीजिए, चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए और हरि नाम संकीर्तन करते रहिए। मैंने इस कथा के अंदर में एक वराह की कथा सुनाई, भगवान की शंख दैत्य की कथा सुनाई, एकादशी तिथि उत्पन्न कब हुई वो आपको बतलाया। फिर मैंने बतलाया कि व्यक्ति काल के रूप में जा रहा है, उसकी एक दंत कथा भी आपको सुनाई सर्प के रूप में। तो इन सब का सार तत्व अगर मैंने प्राप्त किया और अपना अनुभव जाना तो वो ये है कि जो व्यक्ति परमात्मा को सानिध्यता करके, उनके नाम संकीर्तन की सानिध्यता करके, उनमें विश्वास जागृति करके जो सद्कर्म करता है, उसका जीवन धीरे 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 दुखों को झेलते हुए, दुखों और कर्मों को झेलते हुए अपने पूर्ण गति को प्राप्त करता है और अंतिम में परम पद को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से मैं आप सब लोगों को अनुग्रह करूंगा कि सब लोग अपने घर में, समाज में, कुल में ओम नमो नारायण का संकीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, हरि भगवान की कथा श्रवण कीजिए। उससे आपका और आपके परिवार का सबका कल्याण होगा। ओम नमो नारायण।